एवरीवन, वेलकम टू रूपा रंदेस स्मार्ट आर्ट। आज बना रहे हैं गुजरात की एक फेमस डेजर्ट और ये है श्रीखंड। जी नहीं, सिर्फ श्रीखंड नहीं, हम बना रहे हैं चोकोखंड और आमखंड। श्रीखंड को 3 फ्लेवर में बनाएंगे बहुत आसानी से और झट से तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं श्रीखंड, चोकोखंड एंड आमखंड। श्रीखंड बनाने के लिए मैंने 1 किलो फुल फैट मिल्क से दही बनाया है। आप मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन जो मिल्क है वो फुल फैट होना चाहिए। देखिए कितना क्रीमी दही है और बहुत ही अच्छे से इसे बनाया गया है। और जब आप इसे बना रहे हैं तो ख्याल रखें कि हमने मिल्क को रिड्यूस करना है। अगर आप 1 किलो दूध ले रहे हो तो उसमें से 1/4 मिल्क रिड्यूस होगा, तभी ये दही इतना अच्छा बनेगा। और अब इसके लिए नेक्स्ट एक बाउल लेना है और उसी के साथ मसलिन क्लॉथ है या मलमल का कपड़ा है। बेस्ट रहता है इसके लिए मलमल का कपड़ा। और इसके अंदर हमने सारे दही को शिफ्ट करना है। बहुत छोटे छोटे से टिप्स हैं, अगर आप उन्हें नहीं फॉलो करेंगे तो प्रॉपर श्रीखंड नहीं बन पाएगा, इसलिए सारे वीडियो को ध्यान से देखिए। जो दही है इसे हमने पूरी तरह से इस कपड़े के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। अब जिस कपड़े के अंदर हमने इसे निकाला है, इस कपड़े से हमने इसकी अच्छे से नॉट बांधनी है। और ख्याल रहे कि किसी तरह की भी कोई ज़बरदस्ती, कोई ज़ोर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसे हल्के हाथों से उठाना है और दबाकर पानी बिल्कुल नहीं निकालना। बस कुछ इस तरह से इकट्ठा करके हमने पहले इसकी नॉट बनानी है। अब इसे हमने फ्रिज के अंदर टांगना है। और अगर आप चाहो तो इसके नीचे एक बाउल रख दें या फिर इस तरह से एक छन्नी के अंदर भी इसे रख के फिर भी इसे फ्रिज के अंदर रखना है। कम से कम 18 से 20 घंटे तक। किसी तरह का कोई दबाव नहीं डालना है, अपने आप जो दही है उसे वाटर रिलीज़ करने देना है। ऑलमोस्ट 20 घंटे के बाद हमने अपने जो हंग कर्ड है उसे हटा लिया था और इसमें से सारा पानी निकल चुका है। सो इसे फ्लैट करने के लिए हमने इस पर भारी बर्तन रख के इसे फ्लैट कर लिया है। और अब इसे हमने क्लॉथ में से बाहर निकालना है। बहुत ही अच्छे से क्रीमी, सॉफ्ट, बहुत ही प्यारा हंग कर्ड प्रिपेयर हुआ है। क्योंकि श्रीखंड को हम बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक बाउल लिया है और उस बाउल के ऊपर एक मलमल का कपड़ा, और इस मलमल के कपड़े को हमने अच्छे से टाइट करके इसकी बैक साइड पे नॉट बना देनी है। अच्छे से टाइटली नॉट बना लेने के बाद ये फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से है। अब जो हमारे पास हंग कर्ड है या योगर्ट है, इसका थोड़ा सा पोर्शन लेना है और इसे हाथ में लेके बस कुछ इस तरह से अच्छे से हमने इसे प्रेस करते जाना है। और इसका एक बड़ा पोर्शन कपड़े की दूसरी साइड पे बाउल के अंदर इकट्ठा होता चला जाएगा। और इसी तरह से हमने सारा जो हमारे पास हंग कर्ड है उसे इसी तरह से निकाल लेना है। अच्छे से छन जाने के बाद हमने क्लॉथ को रिमूव करना है और जो इसके नीचे के पार्ट में लगा हुआ योगर्ट है इसे हटा लेना है। अच्छे से छन जाने के बाद अब हमने इसे 1 मिनट के लिए फेंट लेना है। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है, बहुत ही बढ़िया से प्रिपेयर हुआ है। अगर हम इसे एक बार इस तरह से क्लॉथ में छान लेते हैं तो इसे फेंटना और भी इजी हो जाता है और उसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं रहती। सो 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसे फेंटना है। अच्छे से फेंट लेने के बाद, क्योंकि हम श्रीखंड को 3 फ्लेवर में बना रहे हैं, तो हमने अपने सारे मटेरियल को 3 बराबर हिस्सों में बांट लेना है। जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है उसके अंदर हम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर। मार्केट से भी ले सकते हैं, घर पर भी तैयार कर सकते हैं। सो पाउडर्ड शुगर के साथ इलायची पाउडर जो कि 1 टीस्पून है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर होगा इसका। और नेक्स्ट है हमारे पास केसर, जिसे हमने गर्म दूध के अंदर
10 मिनट पहले भिगो के रखा था। कम से कम 8 से 10 केसर के धागे हैं और अब हमने विस्क की हेल्प से इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए, बहुत ही क्रीमी और यमी। और अब हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए इसे गार्निश करेंगे अच्छे से चॉप किए हुए आलमंड्स, बादाम के साथ। श्रीखंड का ये अगला फ्लेवर ये है मैंगो फ्लेवर। और मैंगो फ्लेवर के लिए बढ़िया क्वालिटी के कोई से भी मैंगो लीजिए और इसे अच्छे से पील ऑफ करके और इसके सारे पल्प को निकाल कर हमने ग्राइंड कर लिया है। और ये लगभग 300 ग्राम मैंगो हैं, उनका पल्प हमने निकाल कर इसे ग्राइंड कर लिया है। सो इसका प्यूरी बना लिया है। अब नेक्स्ट मैंने लिया है एक पैन जो कि नॉन स्टिक है। अगर आपके पास नॉन स्टिक ना हो तो आप मोटे तले का कोई भी बर्तन लीजिए और उसके अंदर सारी मैंगो प्यूरी को हमने शिफ्ट कर दिया है और इसे अब हमने पकाना है। कुछ लोग मैंगो प्यूरी को इसी तरह से श्रीखंड के अंदर डाल देते हैं, लेकिन उससे श्रीखंड का असली फ्लेवर नहीं आ पाता, इसलिए हम इसे पका रहे हैं। और हमने इसे पकाना है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी ना हो जाए। और मैंगो को लगातार चलाते हुए पकाना है। जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम ही होनी चाहिए। मैंगो प्यूरी काफ़ी थिक हो चुकी है और अब हमने इसके अंदर डालनी है शुगर। मैं 3 टेबलस्पून शुगर ले रही हूँ। बाकी आम की मिठास पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी शुगर डालनी है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और शुगर को मेल्ट होने देंगे। थिक हो गई है इसकी कंसिस्टेंसी। फ्लेम को बंद करेंगे और इसे हमने एक अलग बर्तन के अंदर निकाल कर इसे ठंडा कर लेना है। नेक्स्ट फ्लेवर के लिए हमने इसका सेकंड पोर्शन लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे मैंगो प्यूरी जो कि अच्छे से ठंडे हो चुकी है और प्रॉपरली प्रिपेयर हुई है। ऑलरेडी मैंगो के अंदर हमने शुगर डाल दी थी तो अलग से मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे भी अच्छे से फेंट लेना है। क्योंकि हमने मैंगो को पका लिया था तो इसकी कंसिस्टेंसी क्रीमी ही है, इसलिए इसे पकाना बहुत ज़रूरी है। और इसे गार्निश करेंगे पिस्ताशियो के साथ। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और बहुत ही इजी। थर्ड फ्लेवर के लिए हमने एक पोर्शन के अंदर डालना है चॉकलेट। आप कोई सा भी चॉकलेट मेल्ट करके डाल सकते हैं या फिर चॉकलेट सिरप जिसे मैंने 2 चम्मच डाला है। 1 चम्मच पाउडर्ड शुगर। इसे भी मिक्स करना है। विस्क की हेल्प से अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से मिक्स हो जाने के साथ ही हमने इसे सर्व करना है। बहुत ही ज़्यादा यमी, बहुत ही टेस्टी तैयार होगा। डिज़ाइन करने के लिए मैं फोक की हेल्प ले रही हूँ। अच्छे से फोक के साथ बाउल को घुमाते हुए हमने इसे डिज़ाइन कर लेना है। इसे गार्निश करने के लिए थोड़ा सा लिक्विड चॉकलेट इस पर डालेंगे। वॉलनट्स के साथ मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई से भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हो। सो इसी के साथ हमारे तीनों फ्लेवर रेडी हो गए हैं। थोड़ी सी मेहनत और ढेर सारे फ्लेवर्स। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।